दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शरीर के अंदरूनी हिस्सों को फंक्शनिंग करने के लिए विटामिन बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ इंसान के शरीर में 9 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इंसान के शरीर में विटामिन B12 का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सक्रिय करता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या क्या असर होता है। मित्रों, विटामिन B12 की कमी से स्किन डल और बेजान पड़ जाती है और दोस्तों एक रंगत खोने लगती है, जिससे चेहरे पर पिंपल्स, झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। मित्रों, विटामिन B12 की कमी होने की वजह से शरीर में वीकनेस और सुस्ती महसूस हो सकती है। इस विटामिन की कमी से आपके मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं और ऐसे में भूख में भी कमी आ सकती है और हाथों पैरों में झुंझुनाहट भी हो सकती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम इसके बचाव के तरीके के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे तो क्लियर हो गया किस विटामिन की कमी से हमारे चेहरे पे दोस्तों जल्दी बुढ़ापा के लक्षण नजर आते हैं। वो विटामिन है विटामिन B12। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे विटामिन B12 को पूरा करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले ये जानने की जरूरत होती है, जब भी हम कोई भी नुस्खा आजमाएं या कुछ भी नुस्खे का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ परहेज भी जरूरी होता है। दवाएं या नुस्खे तभी काम करते हैं जब आप परहेज करते हैं। तो दोस्तों, परहेज में आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना है, कुछ अपने दिनचर्या में बदलाव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या नहीं खाना है। और ये दोस्तों अगले 3 महीने का आप टारगेट लेके चलिए। अगले 3 महीने तक आप घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज आप नहीं खाएंगे। अगर हम छोटी चीज की बात करें तो दोस्तों टॉफी, बिस्किट, चाय, कॉफी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट से लेकर के बड़ी चीज की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी चीजें हैं अगले 3 महीने तक आप इनका सेवन नहीं करेंगे। तो आपके मन में विचार होगा फिर खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों, आप अपने खाने में हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए। सब्जियां और फल ज्यादा खाइए, अनाज का सेवन कम करिए। अनाज का सेवन कम करिए, क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जियां और फल हैं, इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारी से सुरक्षा करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों सब्जियां और फल जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, अनाज दोस्तों जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। इसलिए अपने डेली रूटीन में, डाइट में 3 हिस्सा सब्जी और फल रखिए, 1 हिस्सा अनाज को रखिए। लेकिन ये जो सब्जियां और फल होते हैं, ये दोस्तों ताजे खाना चाहिए। ना तो स्टोर की हुई सब्जी खाना चाहिए, ना स्टोर किया हुआ फल खाना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों आप मौसम के हिसाब से सब्जियां और फलों का सेवन करेंगे तो मौसमी सब्जियां और फल सस्ते मिलते हैं और सभी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। स्टोर करने पे दोस्तों इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान देना है। और इसके साथ साथ दोस्तों अपनी डेली दिनचर्या में कुछ बदलाव करना है। चिंता मुक्त जीवन जीना है। चिंता भी बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप चिंता, डिप्रेशन लेते हैं तो दोस्तों आप बीमारियों से घिरे रहेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां आपको अपनी तरफ घेर लेती हैं। इसलिए चिंता मुक्त रहने के लिए रोज सुबह उठने का प्रयास करिए और जल्दी खाना खाइए। जल्दी खाना खाने का मतलब दोस्तों रात का खाना आपको शाम
5 से 6 बजे के बीच खाना है, यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खा लेना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 3 महीने आप खाना इस टाइम खा के देखिए दोस्तों, आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, आपके शरीर रीस्टार्ट हो जाएगा, बुढ़ापा के लक्षण जल्दी नजर नहीं आएंगे। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए और इस खाना एकदम हल्का सुपाच्य। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसे आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप खाना कब खाएंगे? 10 से 11 बजे। यानी डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, जो आपकी उम्र को बढ़ाता है, बीमारियों से दूर रखता है। और दोस्तों जब आप जल्दी खा के सो जाएंगे तो आपको जल्दी आंख खुल भी जाएगी। तो उठना कितने बजे है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त माने तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच आपको उठना है। उठने के बाद 1 गिलास नींबू पानी ले सकते हैं या सादा पानी आप पी सकते हैं। अगर नींबू पानी पीना तो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही पीना चाहिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों रोज सुबह 2 घंटा आप अपने लिए दीजिए। 2 घंटे दोस्तों तेज गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना मॉर्निंग वॉक, इसके अलग बेनिफिट्स हैं। कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना ज़रूरी है। मेडिटेशन रोज़ डेली 15 से 20 मिनट करिए, चिंता, डिप्रेशन से दूर करने के लिए। ये कुछ आपको डेली रूटीन में परिवर्तन करना है। ये आप परिवर्तन अगर लाते हैं, तो दोस्तों आप देखिए कमाल का आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। 3 महीने के लिए सारे रूल्स को फॉलो करिए। 3 महीने के बाद दोस्तों आपकी आदत बन जाएगी और आप इसे हमेशा फॉलो करेंगे। इसे फॉलो करने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो दोस्तों आपका क्या होता है, ढलती उम्र रुक जाएगी। ऊपर से आपको कोई बीमारी टच नहीं कर सकती। आप 1 आध साल, 1.5 साल करके देखिए दोस्तों, 1 डेढ़ साल करके देखिए। अब दोस्तों आपको यूज़ क्या करना है? दोस्तों यूज क्या करना है जो बुढ़ापे को रोकता है और जिसमें विटामिन बी 12 सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 2 चम्मच, कद्दू का बीज 2 चम्मच, तरबूज का बीज 2 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस, मखाना दोस्तों लेना है 10 से 15 ग्राम, चना लेना है 15 से 20 ग्राम और मूंग लेना है 15 से 20 ग्राम। दोस्तों आप अपने पाचन तंत्र के हिसाब से इसकी मात्रा घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको पाचन तंत्र कमजोर है तो इसकी मात्रा और कम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन इन चीजों को लेना जरूर है। इन चीजों को लेने के बाद आप इसे दोस्तों धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, सबसे पहले बैठ के आराम से इसे चबा चबा के खा जाइए। कोई जल्दबाजी नहीं, खूब चबा चबा के खाइए। बस इतना आपको ध्यान देना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगे तभी कुछ खाना है, उसके पहले नहीं खाना है। अब दोस्तों ये बीज खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। दोस्तों ये बीज जो होते हैं, बीज 2 टाइप के होते हैं, एक खाने वाला बीज और एक जमाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। खाने वाला बीज दोस्तों आपको मिलेगा ड्राई फ्रूट की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे या फिर जड़ी बूटियों की दुकान पे या किराना स्टोर पे। यहाँ से आप ले सकते हैं ये खाने वाला बीज। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टे बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आप बादाम जब भी लीजिएगा मीठी बादाम लेना है। इसे रोज खाना। अब ये सारी चीजें जो है दोस्तों, सभी प्रोटीन्स, विटामिन से भरपूर है। इनमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो आपके शरीर की सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और जब हमारे शरीर में प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर जल्दी से बूढ़ा नहीं होगा, शरीर शक्तिशाली बना रहेगा, चेहरे की रंगत बनी रहेगी, चेहरे पे बुढ़ापे के लक्षण नजर नहीं आएंगे।
इसे रोज करना है। अब इसके बाद दोस्तों दोपहर में जो कुछ आपको खाना खाना है, आप अपने इच्छा अनुसार भर पेट खाना खा सकते हैं। दोपहर का खाना दोस्तों आप अपने इच्छा अनुसार भर पेट खाना खा सकते हैं, जो आपकी खाने की इच्छा हो। लेकिन दोपहर के खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको 1 कटोरी दही चाहिए। दही दोस्तों वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र दोस्तों मजबूत बनता है। हमें खाने के बाद दही ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन ये दही आपके घर की होगी, और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना है। और दही को जब भी घर पे जमाना मिट्टी के बर्तन में ही जमाना है। पैकेट का या कंपनी का किसी दही नहीं खाना, उसे खाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस दही जमाने में प्रोसीजर कैसे किया जाता हमें नहीं पता है। और दूसरी चीज दोस्तों सबसे गलत है, जो प्लास्टिक में होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और दही को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक के पन्नी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एसिड पाया जाता है जो कि उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेना है। अब इसी दही में आपको मिलाना है दोस्तों गुड़। यही गुड़ जो आप खाते हैं, देसी 50 ग्राम गुड़ मिला के दही गुड़ रोज खाइए। दोपहर खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद, और दही गुड़ खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये तो हो गया दोपहर का मैनेज। अब चलिए दोस्तों रात में जानते हैं क्या लेना है। दोस्तों रात में आपको लेना है दूध। दूध में दोस्तों या जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, इसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट को सुपर फूड कहा जाता है। और इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। अब इसी दूध को गैस पे आप चढ़ा दीजिए, और इसी में डाल दीजिए 8 से 10 छुहारा। दोस्तों छुहारा में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। तो 8 से 10 छुहारा डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए तो आप देखेंगे छुहारा खूब मोटा मोटा हो जाएगा, और वह दूध खूब मीठा हो जाएगा। अब इसी दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अब जैसे रात में खाना आपने कितने बजे खाया है, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, यानी 5-6 बजे आपने खाना खाया है। अब इस दूध को 8 बजे पीना है, और दूध को 8 बजे दूध पीजिए और छुहारा खा जाइए। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। अब 10-11 बजे आप जाके सो जाइए। अब ये छुहारा वाला दूध पीने के कई सारे फायदे हैं। एक तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। दूसरा चीज है दोस्तों, आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, और सबसे बड़ा इसका काम है जो वो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, यानी कि गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा। आज सुबह जब लैट्रिन जाएंगे आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। यूटीआई इन्फेक्शन को भी कम करता है। दोस्तों ये छुहारा वाला दूध बड़े कमाल का दूध है, बड़ा फायदेमंद दूध है। तो दोस्तों ये रात के समय छुहारा वाला दूध आप पिएंगे तो आपकी शारीरिक सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाएगी, और दोस्तों आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी। हड्डियां मांसपेशियां, अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, जो हमने परहेज बताया, जो खाने के रूल्स बताए, जैसे अगर इस तरीके से आप इसे फॉलो करते हैं, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में जो आपका शरीर बुढ़ापे की तरफ, या आपके चेहरे पे जो बुढ़ापे के लक्षण नजर आ रहे थे, वो लक्षण कम होना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी सुनने के बाद आप इसे 10 मिनट सोचिएगा। सोचने के बाद आपके मन में अगर कुछ प्रश्न उठ रहा है, आपके मन में कुछ प्रश्न बन रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से उस प्रश्न का समाधान ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो।